अफसोस है और हमें दुख से ये बात कहना पड़ती है। हमारी जो सरकार है बीजेपी की या गवर्नर साहब हैं, उनसे हम ये अपील करते हैं कि अगर आप इन ऐसी लोगों को अगर सैलरी नहीं दे सकते तो आपने किसको देनी है। अगर श्रीनगर ने 2015 तक परमानेंट कर सकते हैं तो जम्मू में कौन सी चीज़ ऐसी है जो हम नहीं खाते, जो श्रीनगर वाले खाते हैं? इनको क्यों अभी तक डेली वेजर, कोई नीड बेस, कोई कैजुअल लेबर, कोई सीजन लेबर रखा है? इनको क्यों नहीं परमानेंट कर रहे? अगर श्रीनगर में 15 तक करते हो, स्टेट एक है, देश एक है, तो फिर भाषा दो अलग क्यों बोल रहे हैं? और इस टाइम इन लोगों की ऐसी हालत है कि इनका परिवार एक ऐसी स्थिति में पहुंचा हुआ है कि खुदकशी करने के पे आ गए हैं कि हमारे जो एक कमाने वाला आदमी था वो हैंडीकैप हो गया है, इसके पास पैसे नहीं है, परिवार को बहुत मुश्किल से ये अपने दिन निकाल रहे हैं। हम गरीब लोग हैं, हम पोल पे चढ़ेंगे जहाँ कागज ढूंढेंगे क्लर्कों की तरह ऑफिस में बैठ के कि मैं नीड बेस हूँ, मैं नॉन अपलोड हूँ, जहाँ NSE में गया हूँ, ये हमें नहीं पता। 4th क्लास लोग हैं हम इतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। तो प्लीज़ इनको सोचना चाहिए और देखना चाहिए। हम चीफ इंजीनियर साहब को मिलने गए थे। हमने कहा इनकी 6-6, 8-8 महीने से जो है सैलरी बंद है। तो अगर ये लोग दयानतदारी और ईमानदारी के साथ काम करते हैं तो सैलरी इनकी क्यों बंद है? यहाँ सबसे अहम मुद्दा जो है NIC जो है, इनकी कुछ लोग हैं उनकी NIC भी हुई है, 99 लोग हैं, 869 लोग जो हैं अभी तक उनकी सैलरी जो है पिछले 8 महीने से नहीं रिलीज़ की। चीफ इंजीनियर साहब ने भी वो केस जो है मैनेजिंग डायरेक्टर को भेजा है, लेकिन अभी वो केस जो है मैनेजिंग डायरेक्टर के पास ही पड़ा हुआ है, उन्होंने भी सेक्रेटरीट नहीं भेजा। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर ये मुलाजम जो है दयानतदारी और ईमानदारी के साथ काम करते हैं तो सैलरी इनकी क्यों बंद हुई है? अगर SRO 381 बनाया है, इनके लिए कोई रेगुलेशन पॉलिसी होनी चाहिए, क्योंकि ये 10-10, 15-15 साल से काम कर रहे हैं। तो सबसे अहम मुद्दा जो है इनका सैलरी का है और दूसरा है इनका सीनियरिटी का। अगर एक मुलाजम 2008 में लगता है, दूसरा 2004 में लगता है, लेकिन इन्होंने जो सीनियरिटी कंबाइंड सीनियरिटी लिस्ट बनाई है वो भी एक ऑब्जेक्शनेबल है, क्योंकि सीनियरिटी किस लिए होती है? जो पहले लगे उसका नंबर 1 ही आता है। 2008 में लगेगा, 2004 में लगेगा, 2008 वाला सीनियर हो गया, 2004 वाला जो है उसको आप जूनियर बना जाओगे, ये गलत चीज़ है। हम ये कहना चाहते हैं ये जितने मुद्दे हैं इनके जेन्युइन मुद्दे हैं और इनकी रेगुलाइजेशन पॉलिसी बननी चाहिए। चीफ इंजीनियर साहब से मिले, क्या कहते हैं वो आप? चीफ इंजीनियर साहब ने यही कहा कि हमने ये जो है ये रिटर्न में लिख के दे दिया है MD मैडम को, जो है जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, तो अभी वो उनके पास ही पड़ा हुआ है। हम ये कहना चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी जो है इनका जो मसला जो है सेटल होना चाहिए और इनकी सैलरी जो है रिलीज़ होनी चाहिए। देखिए सर, मैं PDD डिपार्टमेंट से हूँ, तो मैं सर आज हम चीफ साहब के पास गए थे, उनसे बात हुई, उन्होंने बोला कि हमने जो रिकॉर्ड है इन लोगों का भेज दिया। ये 869 लोग हैं, 869 में से 99 लोग हैं जिनकी NIC हुई है सर। अच्छा। इसमें देखिए सर कि ये हैंडीकैप हो गया, ये इसकी बाजू चला गई है। इस डिपार्टमेंट की सेवा देते हुए और डिपार्टमेंट में काम करते हुए हमें अफसोस है और हमें दुख से ये बात कहना पड़ती है। हमारी जो सरकार है बीजेपी की या गवर्नर साहब हैं, उनसे हम ये अपील करते हैं कि अगर आप इन ऐसी लोगों को अगर सैलरी नहीं दे सकते तो आपने किसको देनी है? क्योंकि अपने जान जो अपने बाजू हाथ पाँव काट के इन लोगों ने अपनी बिजली वगैरह काम कर रहे थे, तब इनके साथ ये हादसा हुआ था। जी सर, ये डिपार्टमेंट में सेवा दे रहे थे, सर्विस कर रहे हैं, काम कर रहे थे, इनकी बाजू और टांगे चला गई। इन लोगों को अगर सैलरी नहीं देनी तो किसको देनी है? वो कौन सी? मैं गवर्नर साहब से अपील करता हूँ और जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि जो हमारे ये 869 लोग हैं इनका रिकॉर्ड जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी में भेजे, गवर्नर साहब तक ये बात करें, ताकि ऐसे लोग हैं इनको देखो, आप ये देखो इन लोगों की हालत है। अगर जिस आदमी के पास बाजू नहीं है तो वो आदमी बाथरूम में जाएगा या अपनी रोटी कैसे कमाएगा? जिसके शरीर है वो तो चलो कहीं प्राइवेट में सेक्टर में काम करेगा, अपना टाइम पास करेगा या अपने परिवार को पालेगा। अगर आप देखिए कि इसके अगर बाजू नहीं है, टांग नहीं है, ये PDD डिपार्टमेंट में मैक्सिमम हर डिवीज़न में 4-4, 5-5 लोग जो हैं कि विदाउट सैलरी के इस टाइम ये लोग काम कर रहे हैं। और इस टाइम इन लोगों की ऐसी हालत है कि इनका परिवार एक ऐसी स्थिति में पहुंचा हुआ है कि खुदकशी करने के पे आ गए हैं कि हमारे जो एक कमाने वाला आदमी था वो हैंडीकैप हो गया है, इसके पास पैसे नहीं है, परिवार को बहुत मुश्किल से ये अपने दिन निकाल रहे हैं, खुदकशी करने पे आ गए हैं ये लोग। मैं गवर्नर साहब से अपील करता हूँ कि UT बनी थी, हमें बहुत सारी उम्मीदें और बहुत सारी आस थे कि हमारे जो PDD डिपार्टमेंट में
SRO 381 के तहत जो हमारे 7 साल के बाद ये परमानेंट करते हैं। पिछले कई सालों से DPC नहीं हुई हमारे डिपार्टमेंट में। उसके अलावा जो सीनियरिटी लिस्टें निकालते हैं, आगे पीछे जूनियर आगे सीनियर पीछे, वो कुछ सर्कुल चला रहे हैं। तो मैं गुजारिश करता हूं उनसे, गवर्नर साहब से, कि ये हमारे PDD डिपार्टमेंट का जो मसला है तो इसको जल्द से जल्द हल करें, ताकि ये जो लोग हैंडीकैप हैं, मेरी रिक्वेस्ट है इनसे कि इन लोगों को सैलरी जो है, जिनकी NIC हो, या गवर्नमेंट ने कहा कि NIC इन लोगों की जिनकी NIC हम उनको सैलरी देंगे। ये 99 लोग हैं, इनकी NIC पोर्टल पे रजिस्टर भी हुए हैं ये लोग, और उसके अलावा ये जो लोग हैं इनकी कंटिन्यू ड्यूटी जो सर्टिफिकेट मांगा गया था वो भी भेज दिया हुआ है। तो इसलिए अगर NIC हुई तो इनको सैलरी तो देना चाहिए थी ना। जी सर, आपका नाम क्या है? खलील अहमद। ये कैसे हुआ, क्या हादसा हुआ, कैसे हुआ ये था? लाइन ठीक करते हुए 11 के भी मुझे करंट लगा था। अच्छा, आप अभी कहाँ से आए हैं जम्मू? मैं रजौरी, डिस्ट्रिक्ट रजौरी और तहसील मंजाकोट से। अच्छा, वहाँ से आए हैं, इतनी जी। दूर से आप यहाँ जम्मू आए हैं। इससे क्या करें सर, फिर सिर्फ इसी मजबूर। मसले के लिए? इसी मसले के लिए सर बहुत मजबूर हैं। हमें घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, बच्चे बेचारे बहुत मजबूर हुए हैं। तो इसलिए मैं आया, मैंने कहा चलो चीफ ऑफिसर जाके पूछते हैं क्या है क्या नहीं है। कुछ आश्वासन आश्वासन मिला है थोड़ा, लेकिन अभी कोई ख़ास नहीं मिला है, तसल्ली नहीं हुई? तसल्ली नहीं हुई है। जब तक वेजेस नहीं मिलेगी, जब तक, क्योंकि मेरी NIC कितनी देर की वेजेस आपकी पेंडिंग है? 7-8 महीने की जो है, ये रेगुलर जो मिल रही है 8 महीने की है, ये पेंडिंग खड़ी हुई है। पेंडिंग तो मेरी NIC के बारे में, मेरी NIC प्रोटोकॉल पे भी चढ़ा हुआ हूँ, पूरा 2011 का मैं लगा हुआ हूँ, तो अभी तक मेरा कुछ नहीं हुआ सर। मैं चाहता हूँ कि डिपार्टमेंट हमारे कुछ ऑफिसर जो बड़े आला ऑफिसर है हमारे हक में हैं। हम ये नहीं कहते हमारा डिपार्टमेंट गलत है या हमारा रजिस्ट्रेशन गलत है, किसी से शिकवा नहीं है। हमारा ये है कि अभी हमारी 3 महीने पहले एक लिस्ट निकली, उसमें जो लड़के थे, जो 2005 में था, 6 में था, 8 में था, जो 10 वाला है वो डेली वेजर बन गया, जो 5 वाला है वो आज तक भी नीड बेस में सफ़र कर रहा है। ये मैं डिपार्टमेंट को पूछना चाहता हूँ कि ये आज तक कब तक हम नीड बेस रहेंगे? अगर 10 वाले को आप डेली वेजर करके उसकी आज DPC करते हो, जो 5 में लगा है उसको नीड बेस में क्यों रखा है? और एक आदमी जो 10 में है वो आज 8 में आकर लिस्ट में फॉलो कर रहा है। ये हमारी गलती नहीं है, ये डिपार्टमेंट की गलती है। तो मैं प्लीज़ इनसे आग्रह करता हूँ, जो हमारे आवाला ऑफिसर है या गवर्नर साहब हैं, मैं अपील करता हूँ, अगर 2015 तक कैजुअल लेबर नीड PDD जो भी डिपार्टमेंट में जो भी आदमी थे, अगर श्रीनगर में 2015 तक परमानेंट कर सकते हैं, तो जम्मू में कौन सी चीज़ ऐसी है जो हम नहीं खाते, जो श्रीनगर वाले खाते हैं? इनको क्यों अभी तक डेली वेजर, कोई नीड बेस, कोई कैजुअल लेबर, कोई सीजन लेबर रखा है? इनको क्यों नहीं परमानेंट कर रहे? अगर श्रीनगर में 15 तक करते हो, स्टेट एक है, देश एक है, तो फिर भाषा 2 अलग क्यों बोल रहे हैं? हमारे साथी जो 2012 में डोडा में थे नीड बेस, आज वो परमानेंट में हैं। हम जम्मू वाले 2007, 8, 9, 10 तक आज हम नीड बेस में हैं। तो मैं प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती करता हूँ गवर्नर साहब से और MD मैडम से, चीफ साहब से, कि ये हमारी विनती सुने, और ये जो लिस्ट निकाली है इसके ऊपर हम या तो हमें कोर्ट का रास्ता देखना पड़ेगा, नहीं तो इसे सही तरीके ढंग से बनाए। और जो हमारे लोग हैं, कोई लेफ्ट ओवर में डाला है, कोई 462 है, नॉन अपलोड है, कुछ NIC है, ये हम लोगों ने नहीं की। हम गरीब लोग हैं, हम पोल पे चढ़ेंगे जहाँ कागज़ ढूंढेंगे क्लर्कों की तरह ऑफिस में बैठ के कि मैं नीड बेस हूँ, मैं नॉन अपलोड हूँ या NIC में गया हूँ, ये हमें नहीं पता। 4th क्लास लोग हैं हम इतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। तो प्लीज़ इनको सोचना चाहिए और देखना चाहिए, जो नॉन अपलोड है या लेफ्ट ओवर है, इनकी वेजेस का भी कुछ करो। जो हमारी वेजेस के लिए, जिनकी NIC हुई थी, उनके लिए इन्होंने बोला था कि पेंडी वेजेस देंगे। अब मुद्दा उठा है 84 वोचर। 84 वोचर हमारे तब बनेंगे जब हमारी पेंडी वेजेस आई, और 20 बार हमें इन लोगों ने बोला कि आपकी पेंडी वेजेस देंगे। तो आज तक हमारा जो भी डॉक्यूमेंट जो भी है सब इनके पास है। तो एक्चुअली ये बात है कि ये जो लेफ्ट ओवर हमने नहीं बनाए, ये गरीब आदमी कहाँ जाएगा? और जोरी से इधर आया, और इतना आने जाने का खर्चा, ऊपर से ये घर से इतना गरीब है, एक बाजू नहीं है इसको। NIC भी हुई है इनकी, फिर भी ये नहीं, इसको वेजेस नहीं है। 96 लड़के हैं रियासी और ये रजौरी के, 99 लड़के, 99, ठीक है। अब इनकी NIC भी हुई है, तब भी इनको वेजेस नहीं है। 462 है जो लड़का, वो नॉट अपलोड में है। तो
कुल मिला के 800 कुछ लड़का है ये हमारा, इनकी बेइज्जत देने चाहिए। अगर आप कोई भी हमारा ऑफिसर कोई भी बंदा दिहाड़ी पे लगाता है उसको शाम को 500 रुपया देता है। हमें 15 साल हो गया इस महकमे में सफ़र करते हैं। आज अगर पे आई है कोई बोलता नहीं इसकी पे बंद कर दो, उसकी ये कर देंगे, उसकी वो कर देंगे। जिन लोगों को मिल रही है उनकी भी बंद करने के पीछे तुलेंगे। तो मैं आग्रह करता हूँ सभी ऑफिस से, अपने आला ऑफिसर से, जो पेंडिंग है वो भी रिलीज़ की जाए। जो स्नैलिटी बनी है इसको रोका जाए और दोबारा इस लिस्ट को दोबारा जस्ट किया जाए। जैसे जो पहले 3 महीने पहले लिस्ट निकली है वो पहले ठीक थी, अब ये पता नहीं चल रहा। अब हमारा नंबर जो है 800 में था, अब हमारा 1100 में है, इनका 700 में था, इनका 900 में है, हमें नहीं पता। एसएनडो बिंग के 150 लड़का इसमें इंटर कैसे होता है? अगर वो एसएनडो बिंग ही सेंटर ने ले लिया तो स्टेट में क्यों बंदे डाल रहा है? हमें ले जाओ एसएनडो में, हम जाने के लिए तैयार।